बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाले और बहुत ही सेंसिटिव, मूडी और केयरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिस प्लांट का नाम है क्रोटन प्लांट। तो आज हम क्रोटन प्लांट की केयर, इसको लगाने का तरीका, इसकी प्रोपगेशन और इसकी बाकी तमाम चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोटन प्लांट की वैरायटीज़ की। तो ये प्लांट बहुत सारी वैरायटीज़ में पाया जाता है, जिसमें छोटो पत्तों वाली, बड़े पत्तों वाली, चौड़े पत्तों वाली और ग्रीन लीव्स वाली, और उसके अलावा और बहुत सारे पैटर्न और बहुत सारे खूबसूरत कलरफुल जो कलर्स में ये प्लांट पाया जाता है। बट तमाम प्लांट्स की केयर और उनको लगाने का तरीका और उनकी बाकी तमाम चीज़ें भी सारी की सारी सेम टू सेम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपगेशन की और इसको लगाने का तरीका। तो इस प्लांट को स्प्रिंग सीज़न और रेनी सीज़न में प्रोपगेट किया जाता है, और इस प्लांट को प्रोपगेट करने का जो कॉमन मेथड है वो है बाय कटिंग। इसकी किसी भी ब्रांच की, ऊपर वाली ब्रांच की 4 से 5 इंच की जो कटिंग है वो हम लेते हैं, और उसके नीचे वाले लीव्स जो हैं, पत्ते जो, उनको रिमूव करते हैं, और उस कटिंग को हम कोकोपीट के मिक्सचर में, सॉइल और कोकोपीट के मिक्सचर में हम इसको लगा के शेडी एरिया में रख देते हैं। तो ऐसे इस प्लांट को प्रोपगेट हम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्रोटन प्लांट को अगर हम किसी भी नर्सरी वगैरह से परचेज़ करेंगे तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जैसे ही हम नर्सरी से एक अच्छा हेल्थी क्रोटन प्लांट जो है वो परचेज़ करेंगे, तो उसको घर पे लाएंगे, तो उसको जिस जगह पर लगाना है उस जगह पर उस प्लांट को हम कुछ दिन, 2-4 दिन के लिए वैसे ही रख देंगे, ताकि आपका प्लांट आपके घर के एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो जाए और वो शौक, किसी भी किस्म की शौक में ना जाए। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की सॉइल मिक्सिंग की। इस प्लांट की सॉइल मिक्सिंग के लिए हम गार्डन सॉइल और कोकोपीट और कंपोस्ट जो है वो इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। कोकोपीट हमने इसलिए लेनी है क्योंकि ये एक ह्यूमिडिटी ह्यूमिड लविंग प्लांट है, यानी कि नमी को लाइक करने वाला प्लांट है। तो हम ऐसी सॉइल बनाएंगे कि जिससे इसकी नमी बरकरार रहे। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो हमारे पास अवेलेबल हो तो हम इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट या नीम खली, या हम दालचीनी का पाउडर जो है वो या फिर रूटिंग हार्मोन जो है वो थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ताकि इस प्लांट के किसी भी किस्म के फंगस अटैक से और इसके अलावा रूट रॉट से वगैरह से भी सेव किया जा सके। तो इसके बाद अगर हमने अपने प्लांट को किसी भी गमले वगैरह में लगाना है तो हम थोड़ा सा बड़ा गमला यूज़ करेंगे, ताकि इस प्लांट को हमें बाद में रिपोर्ट वगैरह ना करना पड़े। और गमले में लगाते हुए हमने इसका ड्रेनेज होल, वेल ड्रेनेज बनाना है, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी के साथ बाहर निकल सके, और ड्रेनेज होल के किसी भी किस्म की ब्लॉकेज की वजह से आपका पानी जो है वो आपके गमले के नीचे स्टोर ना होता रहे, ताकि आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो गल सड़ ना जाएँ, और रूट रॉट का इशू ना हो सके, और आपका प्लांट जो है वो मरे ना। और अपने गमले के ड्रेनेज होल को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए ड्रेनेज होल के ऊपर एक तय स्टोन्स या बजरी वगैरह और रेत वगैरह की मिक्स करके जो है वो पहली तय हम उसके ऊपर लगा दें, और उसके ऊपर जो है वो अपनी सॉइल डालें, ताकि आपका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो अब बात करते हैं कि हमने अपने प्लांट को गमले में लगाने के बाद इसको रखना कहाँ पर है। तो क्रोटन प्लांट एक सेमी शेडी एरिया का प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट और भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और बिल्कुल छाँव में रखना भी पसंद नहीं है। तो हम इसको किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर दिन में हल्की लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़ती रहे, या इसके ऊपर मॉर्निंग की जो सनलाइट है, 3 से 4 घंटे की लाइट जो है वो अगर इस पर फ़िल्टर लाइट पड़ती रहे तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए हम इसको या तो ग्रीन शेड में, ग्रीन नेट में रखेंगे, या फिर किसी भी साएदार दरख्त वगैरह के नीचे रखेंगे, ताकि इसके ऊपर दिन में 2 से 4 घंटे की हल्की फुल्की धूप जो है वो पड़ती रहे, और इसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। क्रोटन प्लांट को ह्यूमिड और वार्म इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, और बहुत ज़्यादा हीट वाला गर्म इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा ठंड वाला इन्वायरमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है।
और ये 10 से 30 डिग्री तक जो है वो 10 से 30 डिग्री तक बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए हम इसको किसी भी कवर एरिया में जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और इस प्लांट को हम इंडोर भी रख सकते हैं किसी भी खिड़की वगैरह के पास, जहाँ पर 2 से 3 घंटे की हल्की फुल्की फ़िल्टर लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़े, तो ये वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर इस प्लांट को कम धूप मिलेगी, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक धूप नहीं मिलेगी, तो इसके लीव्स या पत्तियाँ जो है वो इस तरह ग्रीन हो जाएंगी और उनके ऊपर कलरफुल शेड जो है वो इस तरह के शेड जो है वो कलरफुल नहीं आएंगे। और अगर इस प्लांट पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ेगी तो इसकी पत्तियाँ जो है वो कॉर्नर से बर्न होना शुरू हो जाएंगी और ब्राउन वगैरह हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की वाटरिंग की। तो इस प्लांट को ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अंडर वाटरिंग से इस प्लांट के जो ऊपर वाले लीव्स हैं वो नीचे को मुरझा जाते हैं और झुक जाते हैं, और ओवर वाटरिंग से इस प्लांट में रूट रॉट का इशू हो सकता है और ये सारे का सारा प्लांट ही मर सकता है। तो इस प्लांट को हम वाटर तभी देंगे जब ऊपर वाली इस जो सॉइल की लेयर है वो ड्राई हो जाए। और इस प्लांट को हम फ्रीक्वेंटली पानी देंगे, यानी कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, ऐसा नहीं कि कभी पानी दे दिया, कभी 2 दिन बाद दे दिया, कभी 4 दिन बाद दे दिया। क्रोटन प्लांट एक ह्यूमन लविंग प्लांट है, तो लिहाजा हम इस प्लांट पर पानी की मिस्टिंग भी करेंगे और इसके लीव्स को पानी से वॉश वगैरह भी करेंगे, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर हम इसको डेली वॉश करेंगे तो वो ओवर वाटरिंग में आ जाएगा, और जो कि ठीक नहीं है। तो तकरीबन हफ्ते में एक आध बार हम इस प्लांट को वॉश करेंगे, पानी के साथ शावरिंग करेंगे। और इसके अलावा इस प्लांट को हम ज़्यादा क्लोरीन वाला पानी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं डालेंगे, बल्कि नॉर्मल पानी जो है वो इस प्लांट को हम देंगे। अब बात करते हैं इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की। तो इस प्लांट को हम स्प्रिंग या रेनी सीज़न में, जो कि इसकी ग्रोथ का पीरियड है, गोबर खाद वगैरह दे सकते हैं। और इस प्लांट को हम बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड में फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं इस प्लांट पर इंसेक्ट अटैक की। तो इस प्लांट पर किसी भी किस्म का फंगस या इंसेक्ट अटैक हो सकता है। तो जब भी हम इस किस्म का इंसेक्ट अटैक देखें तो कोशिश करेंगे उसको किसी भी तरह, अगर बड़े पत्तों वाला प्लांट है तो उसको किसी भी गीले कपड़े से उसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर इस तरह का छोटे पत्तों वाला प्लांट है जिनको आप हाथ से वॉश नहीं कर सकते, तो ऐसे प्लांट को हम शाम के टाइम पे 1 लीटर पानी में 1 स्पून जो है, 1 या 2 स्पून लिक्विड सोप और इसके अलावा 1 स्पून जो है वो नीम ऑयल को मिक्स करके हम इस पे शाम के टाइम पर इसको शावरिंग करेंगे और दिन के टाइम पौधे को दोबारा वॉश कर देंगे। तो ऐसा 2-3 बार करने से आपका प्लांट जो है वो फ्रेश हो जाएगा और इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। और अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो अपने प्लांट को उससे किसी थोड़े से बड़े प्लांट पॉट में, गमले में शिफ्ट कर दें। और इसके अलावा उस प्लांट की जो लोकेशन है जहाँ पे रखा हुआ है उसको वहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट करें, तो आपकी जो प्लांट है वो उसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सकती है। और क्रोटन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग जो है वो करते रहें। ऊपर वाली ब्रांचेस, अगर एक ब्रांच को कट करेंगे तो वहाँ से 2 से 3 जो इसकी ब्रांचेस मज़ीद निकल आएंगी और आपका प्लांट जो है वो बुशी बनता जाएगा और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र लगेगा। और इसके अलावा अपने प्लांट की वक्तन फ़वक्तन हल्की फुल्की सी गुडाई वगैरह भी करते रहें, ताकि रूट रोड का इशू ना हो और आपके प्लांट की जो रूट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्रोटन प्लांट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
और इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिस है या आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ये खूबसूरत फल, फूल और पौधे वगैरह लगाते रहें और अल्लाह ताला की खूबसूरत नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और ये सारी गार्डनिंग को एंजॉय करते रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।